हम कौन हैं, हमें किसने बनाया और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो इंसान के मन में हज़ारों सालों से आते आए हैं। जब से इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया है, तभी से ये सवाल इंसान को सताते आए हैं। इंसान की उत्पत्ति को समझाने के लिए चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन थ्योरी को पेश किया, जो इंसान की उत्पत्ति को समझाने वाली सबसे मान्य थ्योरी है, जिसके अनुसार दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सब एक ही जीव से विकसित हुए हैं। और स्पेसिफिकली इंसान की बात करें तो इंसान बंदरों से विकसित हुआ है। लेकिन अगर इंसान बंदरों से विकसित हुआ है तो इस धरती पर आज भी बंदर क्यों मौजूद हैं और बंदर अब क्यों विकसित नहीं होते? और सबसे बड़ा सवाल, इस धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी कई प्रजातियां हैं, लेकिन इंसान की कोई और प्रजाति क्यों नहीं है? और क्या सच में एवोल्यूशन थ्योरी सच है? मतलब क्या सबूत है कि हम बंदरों से विकसित हुए हैं? वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत समय तक इंसान की उत्पत्ति भी एक रहस्य थी। लेकिन आज हमें एवोल्यूशन थ्योरी की वजह से पता है कि हम बंदरों से विकसित हुए हैं। राइट? रॉन्ग। हम बंदरों से विकसित नहीं हुए हैं और ना ही बंदर हमारे पूर्वज हैं। और यही नहीं, बंदर हमारे सबसे दूर के रिश्तेदार हैं। हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजी है। चिंपैंजीज का 99% डीएनए हमसे मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चिंपैंजीज हमारे पूर्वज हैं, बल्कि एक समय ऐसा था जब हमारे और चिंपैंजीज के पूर्वज एक ही थे। मतलब कि एक टाइम पर इंसान और चिंपैंजीज भाई भाई थे, बाद में वो अलग हो गए। हम बुद्धिमान इंसान बन गए और वो चिंपैंजी। अगर बंदर की बात करें तो बंदर हमसे बहुत पहले अलग हो गए थे। अब ये सब हमें डीएनए से पता चल पाया है। डीएनए में हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब कि हमारे शरीर में लिखा होता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा चेहरा कैसा होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर इंसान बंदरों से विकसित हुआ है तो आज भी बंदर इस धरती पर क्यों मौजूद है और वो इंसान में क्यों नहीं बदले? तो इसका जवाब है कि ना ही हम बंदरों से विकसित हुए हैं, ना ही बंदर हमारे पूर्वज हैं, बल्कि बंदर हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और हम उनके साथ एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। दूसरा सवाल, इस धरती पर जितने भी जानवर पाए जाते हैं उन सब की कई प्रजातियां हैं, लेकिन इंसान की कोई और प्रजाति क्यों नहीं है? मतलब इंसान अकेला ही क्यों है? इंसान की भी तो प्रजातियां होनी चाहिए थी, या फिर इंसान की भी प्रजातियां थी? जी हाँ, इंसान की कई प्रजातियां थी। उन्हें समझने के लिए इंसान की उत्पत्ति को समझना होगा। एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक कहानी शुरू होती है डायनासोर से। बड़ा सुहावना दिन था। डायनासोर मज़े से शिकार कर रहे थे और खा रहे थे और बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कयामत आने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे धरती की ओर उनकी मौत बढ़ रही थी। ये एक 10 किलोमीटर डायमीटर वाली एक एस्टेरॉयड थी जो जल्द ही धरती से टकराने वाली थी। जैसे ही वो धरती के वातावरण में प्रवेश करती है, वो एक आग के गोले में बदल जाती है और धरती से टकरा जाती है। ये जहाँ टकराती है वहाँ से 800 किलोमीटर तक सब कुछ ही सेकेंड्स में साफ हो जाता है। एस्टेरॉयड के टकराने से हवा का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये इतना गर्म था कि डायनासोर की चमड़ी का पानी भी उबलने लगा था। ये एस्टेरॉयड इतनी तेज़ी से टकराती है कि चट्टानें आसमान में उछल जाती है और फिर जो उड़ने वाले डायनासोर बच गए थे उनकी मौत बनकर आग के गोले के रूप में बरसते हैं। इस तबाही ने जीवों की 75% आबादी को मार दिया था। इस खतरनाक तबाही में डायनासोर की एक प्रजाति बच गई थी जो आज भी मौजूद है। वो आपको आपके घर के आसपास या किसी पेड़ पे ज़रूर दिख जाएगी। ये बची हुई डायनासोर की प्रजाति आगे चलकर पक्षियों में विकसित हो जाती है। मतलब कि आज जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उन सब के पूर्वज डायनासोर थे। कई प्रजातियों का छोटा आकार उनके लिए वरदान साबित हुआ। धीरे धीरे लाखों सालों के दौरान ये प्रजातियां अलग अलग जीवों में विकसित होने लगती है और धीरे धीरे कुछ बंदर जैसी दिखने वाली प्रजातियां भी विकसित होने लगती है।
लेकिन हम उन्हें बंदर या इंसान नहीं कह सकते। इंसान की कहानी 60 लाख साल पहले शुरू होती है, जब हम एप्स से अलग हो जाते हैं। 28 लाख साल पहले होमोजीनस विकसित हो जाता है, जिसे हम पहला इंसान कह सकते हैं। लेकिन अब भी हमारा जन्म नहीं हुआ था। हमारा जन्म लगभग 2 लाख साल पहले हुआ था, और उस समय इंसान की 6 प्रजातियां मौजूद थी, और वो भी हमारे जैसे बुद्धिमान जीव थे। ये ऐसा ही था जैसे कि हम एलियंस के साथ रह रहे हों। इनमें होमो इरेक्टस सबसे ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहे, लगभग 20 लाख साल तक, हमारे मुकाबले 10 गुना ज़्यादा समय तक। हमारी आखिरी बची हुई प्रजाति 10,000 साल पहले विलुप्त हो गई। हमें नहीं पता कि वो क्यों ख़त्म हो गए, शायद हमने ही उन्हें मार दिया। 28 लाख साल पहले इंसान टूल्स का इस्तेमाल करने लगे थे, और उसके बाद उन्होंने आग को भी काबू करना सीख लिया। आग से वो खाना पका सकते थे और जानवर को भी डरा सकते थे। 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी हम विकसित हुए। धीरे धीरे हमने भाषाएं बनाई जिससे हम बात कर सकें, और नई नई चीज़ें खोजना और नई चीज़ों का आविष्कार करना शुरू कर दिया, और आज हम जहाँ हैं वहाँ पहुँच गए। ये सब हमें इंसान के शरीर के बचे हुए अवशेषों से पता चल पाया है। इंसान भले ही इवॉल्व हो गया है, लेकिन आज भी इंसान के शरीर पर ऐसी निशानियां मौजूद है जो एवोल्यूशन को साबित करती है, जैसे कि टेलबोन यानी एक बंदर जैसी पूंछ। जी हाँ, जब हमारा शरीर तैयार हो रहा होता है तब उसमें टेलबोन भी होती है, लेकिन बाद में टेलबोन के सेल्स मर जाते हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस में एक बच्चा एक पूंछ के साथ पैदा हो जाता है। अब आपको क्या लगता है, क्या एवोल्यूशन थ्योरी सही है या कहानी कुछ और है? कमेंट करके बताइए। और हमारा सबसे हरामी सीरियल किलर्स पर बना ये वीडियो ज़रूर देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।